कहानियाँ। राजकुमारी का मायका। हर कोई व्यस्त था। बिहू का त्योहार चल रहा था। महल में भी बहुत हलचल थी। ये वो समय था जब स्त्रियां त्योहार मनाने के लिए अपने मायके जाती थी। असम के एक छोटे से राज्य के राजा के 6 बेटे थे। उनकी बहुओं ने भी अपने माता पिता के घर जाने का फैसला किया। पहली बहू ने यह प्रस्ताव रखा, जिसे सहर्ष ही अन्य बहुओं ने मान लिया। केवल सबसे छोटी बहू चुप रही। मायके में उसका कोई नहीं था, वो कहां जाती। उसकी बाकी जेठानियों ने कहा कि वो उनके साथ चल सकती है, पर वो उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। इसलिए उसने महल में ही रहने का फैसला किया। जिस दिन 5 बहुएं अपने मायके गईं, एक व्यक्ति आया और महारानी से मिला। वो बोला, मैं सबसे छोटी राजकुमारी का भाई हूं, मैं उसे लेने आया हूं। रानी ये सुन दुविधा में पड़ गई। रानी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो बताया है कि उसके न माता पिता हैं और न ही भाई बहन। उसे वो आदमी देखने में भी अच्छा नहीं लगा। वो बहुत बदसूरत था और उसके चेहरे पर एक बड़ा निशान था। उसके दांत पीले थे और उसके पास से दुर्गंध आ रही थी। वो व्यक्ति महारानी के करीब आया और धीमे स्वर में बोला, राजकुमारी को मेरा आचरण पसंद नहीं था। मैं जुआ खेलता था, दारू पीता और तमाकू खाता था, इसलिए उसने मुझसे नाता तोड़ लिया। उसने कहा कि वो कभी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। उसने सबको ये भी बता दिया कि उसका कोई भाई या बहन नहीं है। हमारे माता पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था। अब मैं बदल चुका हूं। अब मैं अच्छा, नेक और मेहनती इंसान बन गया हूं। मैं अपनी बहन को आश्चर्यचकित कर देना चाहता हूं। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूं और उसे बहुत सारे उपहार देकर खुश करना चाहता हूं। महारानी को यह सुनकर खुशी हुई। रानी ने कहा, तुम कितने अच्छे भाई हो। लगता है तुम सचमुच बदल गए हो। अवश्य ही मैं छोटी राजकुमारी को तुम्हारे साथ भेजूंगी। उस व्यक्ति ने रानी से आग्रह किया कि वो उसके बारे में राजकुमारी को न बताए। उस व्यक्ति ने कहा, आप बस ये कहें कि आप चाहती हैं कि वो कहीं बाहर घूमने जाए और उसे मेरे साथ भेज दें। अगर आप उससे सच बताएंगे तो हो सकता है कि वो मेरे साथ जाने से इनकार कर दे और मैं उसे कभी भी अपने अंदर आने वाले बदलावों के बारे में यकीन नहीं दिला पाऊंगा। रानी अभी भी उसकी चालाकी नहीं समझ पाई और उसकी बात मान ली। राजकुमारी को खूब सारे गहने पहनाए गए और कहा गया कि वो बाहर जाए और मौज मस्ती करे। बेचारी राजकुमारी, जिसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि रानी और उस अजनबी के बीच क्या बातचीत हुई थी जो उसका भाई होने का दावा कर रहा था, बाहर गई और रथ पर बैठ गई। रथ सीधे घने जंगल में पहुंच गया। राजकुमारी डर गई। जंगल की डराने वाली निर्जनता में जाकर मैं स्वयं को कैसे खुश रख सकती हूं? राजकुमारी ने सोचा और रथवान को पुकारा। किसी ने भी उसकी पुकार नहीं सुनी। उल्लुओं ने हू हू की और वहां से चमगादड़ गुजरे। राजकुमारी को ऐसा लगा मानो वो किसी नरक में पहुंच गई हो। रथ निरंतर आगे बढ़ता गया। अंततः वो एक छोटे से घर के सामने आकर रुका। एक लंबा बदसूरत आदमी बाहर आया और उसे अंदर ले गया। वो अपने पीले दांत दिखाते हुए उसे देखकर मुस्कुराया, पर राजकुमारी तो बहुत परेशान थी। राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो? तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसे एक अंधेरे डरावने कमरे में बंद कर दिया, जहां मोमबत्तियों की लंबी व भयभीत करने वाली रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी। एक आवाज सुनकर राजकुमारी डर से उछल पड़ी। एक वृद्ध स्त्री अंदर आई। वृद्ध अवस्था के कारण उसकी कमर झुकी हुई थी और नाक लंबी थी। उसके होठ लाल थे और आंखों से क्रूरता झलक रही थी। राजकुमारी को देख वो हंसी। राजकुमारी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए खिलखिलाई। राजकुमारी कितनी मूर्ख है, वो लगातार यही बात बोलती जा रही थी। राजकुमारी को लगा ये स्त्री उसे खा जाएगी। ओ चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। जो तुम्हें यहां लाया है वो मेरा बेटा है। अगर तुम हमारी बात सुनोगी तो हम तुम्हें ठीक से रखेंगे, वरना। और वृद्ध स्त्री फिर हंसने लगी।
हम तुम्हें जंगली कुत्तों के आगे डाल देंगे। राजकुमारी डर से कांपने लगी। उसे अपनी मां के साथ हंसते हुए उस दुष्ट आदमी की हंसी भी सुनाई दे रही थी। रानी ने मुझे यहां क्यों भेजा? वृद्ध स्त्री मुझे मूर्ख क्यों कह रही है? राजकुमारी सोच रही थी। राजकुमारी इतनी डरी हुई थी कि ये सब पूछने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। विभत्स सा दिखने वाला आदमी वापस कमरे में आया और उसे देखकर एक बार फिर से माँ व बेटे हंसने लगे। माँ ने अपने बेटे की ओर इशारा करते हुए कहा, पेशे से ये चोर है। एक दिन महल में चोरी करने के लिए घुसते हुए इसकी नजर एक छोटी सी दरार पर पड़ी और वो अंदर क्या बात हो रही है सुनने के लिए अपनी नाक अंदर घुसा दी। उसने सुना कि बाकी राजकुमारियां तुम्हें अपने घर जाने का निमंत्रण दे रही हैं, क्योंकि तुम्हारा कोई मायका नहीं है, इसलिए तुम्हारा भाई होने का स्वांग रचते हुए ये तुम्हें यहां ले आया। ये सुन राजकुमारी और भयभीत हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वापस कैसे जाए। उसने पूछा, मैं यहां क्या करूंगी? अपने गंदे पीले दांत दिखाते हुए हंसते हुए चोर बोला, कल मैं तुमसे शादी करूंगा। वृद्ध स्त्री नाचने लगी। तुम मेरे लिए खाना बनाओगी, घर का सारा काम करोगी और मैं तुम्हारे सारे आभूषण पहनूंगी। रानी ने राजकुमारी को अपने सबसे बहुमूल्य आभूषण पहनने को दिए थे। बदसूरत आदमी और उसकी जादूगरनी जैसी मां ने उसे एक एक करके आभूषण उतारने पर मजबूर कर दिया। कुछ आभूषण वृद्ध स्त्री पहनेगी और कुछ को उस आदमी ने कहा कि बेच देंगे। जल्दी ही उन्होंने सारे आभूषण ले लिए। कल सुबह ही मैं जाकर इन्हें बेच दूंगा। आभूषण दिखाते हुए उस आदमी ने कहा, वापस आकर मैं राजकुमारी से विवाह कर लूंगा। उसने अपनी मां से कहा। अचानक वृद्ध स्त्री ने कहा, अरे हमने इसकी बेल्ट तो उतारी ही नहीं। राजकुमारी ने अपनी बेल्ट पकड़ते हुए कहा, अपनी बेल्ट नहीं उतार सकती, मेरे कपड़े ढीले हैं। बेल्ट पर हीरे पन्ने और मणियां लगी हुई थी। वृद्ध स्त्री को वे चाहिए थे। वो अस्तबल में गई और राजकुमारी के लिए एक मोटी रस्सी ले आई। उसने कहा, ये लो, इस रस्सी को बांध लो और मुझे बेल्ट दे दो। सुबकते हुए राजकुमारी ने स्त्री को बेल्ट दे दी और रस्सी को अच्छी तरह से अपनी कमर पर लपेट लिया। रस्सी इतनी मोटी और मजबूत थी कि उसकी कमर में दर्द होने लगा। वृद्ध स्त्री ने फिर उसे बेल्ट को पहन लिया। राजकुमारी लगातार रो रही थी। उन्होंने जो सख्त बिस्तर उसे दिया था उस पर वो लेट गई और रोती रही। वो पूरी रात नहीं सोई। वो एक चोर से शादी कैसे कर सकती थी? उसकी जेठानियां जहां एक ओर अपने परिवारों के साथ मौज मस्ती कर रही थी, वो जंगल में कष्ट उठा रही थी। ये सोचकर राजकुमारी और ज्यादा रोने लगी। अगले दिन सुबह उसने देखा कि चोर उठा और घोड़े पर बैठकर चला गया। जब तक घोड़े के टापों की आवाज सुनाई देनी बंद नहीं हो गई, वो इंतजार करती रही। वृद्ध स्त्री ने उसकी ओर देखा। राजकुमारी ने दिखाया जैसे वो सो रही है। वृद्ध स्त्री भी बिस्तर पर लेट गई और सो गई। धीरे से राजकुमारी ने अपनी कमर पर बंधी रस्सी को खोला। वृद्ध स्त्री के चारों ओर उसे डालकर वो उसे बांधने लगी। वृद्ध स्त्री को पता ही नहीं चला। इससे पहले कि वो विरोध करती, राजकुमारी वृद्ध स्त्री के ऊपर बैठ गई। वृद्ध स्त्री चिल्लाई, मैं तुम्हें मार दूंगी। पर ये सुनने के लिए राजकुमारी रुकी नहीं। जितना संभव हो सकता था उसने उतना कसकर वृद्ध स्त्री को बांध दिया। फिर वो तेजी से भागने लगी। उसने चिड़ियों, जानवरों और पेड़ों से मार्ग पूछा। वो हांफती हुई महल में पहुंची। उसे इस तरह भागते हुए आता देखकर सब चकित रह गए। उसने सबको अपनी कहानी सुनाई और सबको अपने साथ आने के लिए कहकर अपने कक्ष में गई। कुछ ही घंटों बाद उसे अपने कक्ष की छोटी सी दरार में एक नाक घुसती दिखाई दी। तुरंत उसने चाकू उठाया और नाक को काट दिया। महल के पहरेदारों ने आकर चोर को पकड़ लिया और बहुत जल्दी ही उसकी मां को भी गिरफ्तार कर लिया। राजकुमारी की कहानी सुनकर रानी स्तब्ध रह गई। उसे सुरक्षित घर लौटा देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई। उन्हें उस पर गर्व हुआ और उसकी बहादुरी व विवेक की उन्होंने तारीफ की। राजा ने आदेश दिया कि महल की सारी दरारों को खोजा जाए और उन्हें बंद कर दिया जाए। 32 मूर्तियां या 1 इंच की गुड़िया। सुजानगढ़ के राजा सुजान सिंह के राज्य के खजाने में लगभग 300 से भी अधिक सालों से
भगवान कृष्ण की सोने चांदी की बनी हीरे जवाहरात जड़ी 32 मूर्तियां थी। हर मूर्ति बेशकीमती थी। कहा जाता था कि राजा सुजान सिंह के एक पूर्वज महान कृष्ण भक्त थे। एक बार उनका कृष्णगढ़ से भयंकर युद्ध हुआ और कृष्णगढ़ को पराजित कर वहां के मंदिरों में स्थापित सभी कीमती कृष्ण मूर्तियां लूटकर वो अपने राज्य में ले आए और वे सभी मूर्तियां उन्होंने अपने खजाने में जमा कर ली थी। प्रतिदिन स्नान ध्यान के बाद राजा खजाने के पीछे मूर्तियों के लिए बने विशेष कक्ष में जाकर पूजा अर्चना करते थे। उसी परंपरा को कायम रखते हुए राजा सुजान सिंह खजाने में जाकर मूर्तियों के सम्मुख हाथ जोड़ता और प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरे खजाने का धन दिन दूना रात चौगुना बढ़ाता रहे। राजा सुजान सिंह का एक ही बेटा था जिसका नाम गणेश था। गणेश बेहद सुंदर और बुद्धिमान था। एक दिन राजा सुजान सिंह ने गणेश से कहा, बेटा, अब तुम विवाह योग्य हो गए हो और मैं व तुम्हारी माता बूढ़े हो गए हैं। जल्दी ही तुम्हारा विवाह किसी योग्य कन्या से करके मैं ये सारा राजपाट तुम्हें सौंपकर पति पत्नी तीर्थटन के लिए निकल जाएंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें राज्य की हर बात का ज्ञान होना चाहिए। हमारे राज खजाने में भगवान कृष्ण की 32 मूर्तियां हैं, एकदम दुर्लभ और बेशकीमती। आज तुम मेरे साथ राज खजाने में चलो, मैं तुम्हें वो सारी मूर्तियां दिखाना चाहता हूँ। राजा सुजान सिंह उस रोज स्नान ध्यान के बाद गणेश को साथ लेकर राज खजाने में गया। हे भगवान, हमारे खजाने में इतना धन है पिताजी। खजाने का धन देख गणेश आश्चर्यचकित होकर बोला। तो राजा सुजान सिंह हंसे, हाँ, मगर ये धन पीछे के कक्ष में रखी उन 32 मूर्तियों के आगे कुछ भी नहीं है। उन 32 मूर्तियों में से प्रत्येक बहुमूल्य है। आओ हम पीछे के कक्ष में चलते हैं। राजा सुजान सिंह गणेश को साथ लेकर खजाने के पीछे मूर्ति कक्ष में गए और श्री कृष्ण भगवान की एक एक मूर्ति गणेश को दिखाने लगे। सभी मूर्तियां एक से बढ़कर एक खूबसूरत थीं। एक एक मूर्ति दिखाते राजा सुजान सिंह 32वीं मूर्ति के स्थान पर पहुंचे तो अचानक उनकी चीख निकल गई। 32वीं मूर्ति अपने स्थान से गायब थी। 32वीं मूर्ति कहां गई? 32वीं मूर्ति गायब है। राजा सुजान सिंह जोर से चिल्लाते हुए खजाने के कक्ष से बाहर निकला और बाहर मुस्तैद खड़े 4 पहरेदारों में से एक पहरेदार का गला पकड़ लिया। 32वीं मूर्ति कहां है? पहरेदार कुछ न समझा, वो गिघाने लगा, तुम सबके यहाँ पहरे पर रहते एक मूर्ति गायब कैसे हो गई? राजा सुजान सिंह जोर से चिल्लाया, तुम सब पहरा दे रहे थे या सो रहे थे? हम सब निरंतर पहरा देते रहे हैं महाराज। उन पहरेदारों में जो उम्र में सबसे अधिक था आगे आकर बोला, हमने अपने कर्तव्य पालन में कोई कमी नहीं की है। आनन फानन में ये खबर सारे राजमहल, सैनिकों, सेना नायकों, मंत्रियों, दरबारियों में फैल गई कि खजाने में रखी 32 बेशकीमती मूर्तियों में से एक गायब है। राजा सुजान सिंह ने खजाने के बाहर पहरा देने वाले पहरेदारों की संख्या 4 से बढ़ाकर 8 कर दी और मूर्ति का पता लगाने के लिए पूरे राज्य में गुप्तचर और भेदिया दौड़ा दिए। पूरा दिन बीत गया लेकिन गायब हुई मूर्ति का पता न लगा। अगले दिन स्नान ध्यान के बाद हमेशा के नियम की तरह राजा सुजान सिंह खजाने और मूर्तियों के दर्शन के लिए गया तो एक बार फिर उसने राजकुमार गणेश को भी साथ ले लिया। उस दिन राजा ने खजाना देखने में समय बर्बाद नहीं किया। राजकुमार गणेश के साथ सीधे मूर्तियों के कक्ष में पहुंच गया। लेकिन ये क्या, आखिरी मूर्ति तक पहुंचने से पहले ही राजा सुजान सिंह के होठों से एक तेज चीख निकल गई। आज एक और मूर्ति गायब थी। मूर्ति कक्ष में सिर्फ 30 मूर्तियां थी। खजाने के बाहर इतना सख्त पहरा था कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन फिर भी एक और मूर्ति गायब हो गई थी। राजा सुजान सिंह ने सेनापति वीरसेन को पहरा और अधिक बढ़ा देने का आदेश दिया। खजाने पर पहरा देने वाले सैनिकों की संख्या और बढ़ा दी गई, लेकिन उसका कोई लाभ न हुआ। तीसरे दिन फिर एक मूर्ति गायब हो गई। पहरा और बढ़ाया गया पर चौथे दिन भी एक मूर्ति गायब हो गई। फिर तो रोज ही पहरा पहले से दुगना तिगुना किया जाता रहा, लेकिन हर रात एक मूर्ति गायब होती रही। अब तो राजमहल और राज दरबार में ही नहीं, संपूर्ण सुजानगढ़ में कोहराम समझ गया। आखिरकार 20वें दिन राजा सुजान सिंह ने सारे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी मूर्ति चोर को पकड़वाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन 21वें दिन फिर एक मूर्ति चोरी हो गई। राजा सुजान सिंह की भूख प्यास नींद सब उड़ गई। आखिर उसने एक दिन राज दरबार में सभी मंत्रीगणों और दरबारियों की एक सभा आयोजित की और सबके सामने ये सवाल रखा गया कि मूर्ति चोर को पकड़ने के लिए क्या किया जाए। हर शख्स अपने विचार प्रकट करने लगा, लेकिन राजा सुजान सिंह को किसी की राय, किसी का सुझाव, किसी का विचार पसंद नहीं आया।
उस सभा में राजकुमार गणेश भी उपस्थित था। जब राजा सुजान सिंह हर एक व्यक्ति के सुझाव अस्वीकार कर चुके तो गणेश ने मुंह खोला। पिताजी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी कुछ कहूं। अवश्य पुत्र, तुम सुजानगढ़ के भावी शासक हो, तुम्हें निसंकोच अपना विचार प्रस्तुत करना चाहिए। सुजान सिंह ने कहा, पिताजी, हर रात चोरी हो रही है और हम हर दिन खजाने के बाहर पहरा बढ़ा रहे हैं। क्यों ना हम अब खजाने के भीतर पहरेदार लगाएं। गणेश का ये सुझाव सभी मंत्रियों, सेनापति, दरबारियों को बहुत पसंद आया। राजा सुजान सिंह को भी लगा कि ऐसा तो उसे बहुत पहले ही करना चाहिए था। ये विचार उसे पहले क्यों नहीं सूझा। और उस रात एक बहुत ही ताकतवर सैनिक जमाल सिंह को खजाने के भीतर मूर्तियों के कक्ष में एक मूर्ति के पीछे छिपकर पहरा देने के लिए नियुक्त कर दिया गया। अब राजा सुजान सिंह के मन में एक निश्चिंतता सी आ गई थी कि कल तो वो चोर अवश्य ही पहरेदारों की पकड़ में आ जाएगा। उस रोज राजा सुजान सिंह बहुत चैन से सोए। अगले दिन राजा सुजान सिंह का मन अति प्रसन्न था। स्नान ध्यान के बाद वो युवराज गणेश के साथ खजाने की ओर चले। आज राजा के चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कान थी। खजाने के बाहर उपस्थित सभी सैनिकों का राजा सुजान सिंह ने हंसकर अभिवादन किया। फिर खजाने का द्वार खुलवाकर अंदर प्रविष्ट हुए और शीघ्रता पूर्वक युवराज गणेश के साथ पीछे की मूर्तियों के कक्ष में पहुंचे। लेकिन उस कक्ष में पहुंच बुरी तरह चीख उठे। युवराज गणेश भी ये देख स्तब्ध रह गया कि मूर्तियों के कक्ष में पहरा देने वाला ताकतवर पहरेदार जमाल सिंह मूर्छित पड़ा है और आज फिर एक मूर्ति गायब हो गई थी। खजाने में कैद 32 मूर्तियों में से अब केवल 10 ही बची थी। जमाल सिंह को होश में लाकर उससे पूछताछ की गई तो वो इतना ही बता सका कि रात को जब वो एक मूर्ति के पीछे छिपकर पहरा दे रहा था, अचानक उसकी नाक से एक बहुत तेज गंध सी टकराई और उसके बाद उसे कुछ भी होश न रहा। वो नहीं जानता मूर्ति कब कैसे गायब हो गई। अब राजसभा के एक सभासद ने राजा सुजान सिंह से कहा, मूर्ति के कक्ष में अब किसी को भी छिपकर खड़े रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया। अब मूर्ति कक्ष में 2 शक्तिशाली सैनिकों को पहरे पर लगाइए, जो कि हर समय चलते फिरते पहरा देते रहे, जिससे नींद भी उनकी आंखों से कोसों दूर रहे। उस रात ऐसा ही किया गया। 2 शक्तिशाली सैनिकों को खजाने के अंदर मूर्ति वाले कक्ष में पहरा देने के लिए भेजा गया और हिदायत दी गई कि उन्हें हर समय चलते फिरते पहरा देना है। एक क्षण के लिए भी रुकना नहीं है, कहीं पर बैठना नहीं है। किंतु अगले दिन जब राजा सुजान सिंह युवराज गणेश के साथ मूर्ति कक्ष में पहुंचे कि वो देखते हैं कि दोनों सैनिक बेहोश हैं और फिर एक मूर्ति गायब हो गई है। उन दोनों सैनिकों ने भी यही कहा कि उनकी नाक से एक बहुत तेज गंध सी टकराई और उसके बाद उन्हें कुछ भी होश न रहा। राजा परेशान कि मूर्ति चोर आखिर खजाने के पीछे स्थित मूर्ति कक्ष में आता कहां से है। वहां अंदर जाने का एक ही रास्ता था और वहां इतने पहरेदार होते थे कि किसी झिंगुर मच्छर का भी नजर से बचकर अंदर जाना असंभव था। खैर, मूर्ति कक्ष में पहरेदारों की संख्या 2 से 3, 4, 5, 6 की गई, किंतु हर रात एक मूर्ति गायब होती रही। 31वीं रात राजा सुजान सिंह का संयम जवाब दे गया। उन्होंने निश्चय किया कि आज रात वो स्वयं पहरा देंगे और उस रात वो जिरह बख्तर पहन योद्धाओं की पोशाक में मूर्ति कक्ष में गए। चूंकि अब मूर्ति कक्ष में 2 ही मूर्तियां थी, इसलिए कक्ष बड़ा खाली खाली सा था। राजा सुजान सिंह ने घूम घूम कर चारों तरफ की दीवारों का निरीक्षण किया कि शायद कहीं कोई गुप्त द्वार हो जहां से चोर मूर्ति कक्ष में आता हो, लेकिन उन्हें ऐसी कोई जगह नहीं दिखी जहां कोई गुप्त द्वार होने का आभास होता। राजा सुजान सिंह बिना रुके अनवरत टहलते हुए पहरा देते रहे। उनका एक हाथ हर क्षण अपनी म्यान के बाहर झांकती तलवार की मूठ पर था। वो इतने चौकन्ने थे कि किसी भी खतरे का अंदेशा होते ही पलक झपकते ही सामने आने वाले शत्रु का सिर धड़ से अलग कर सकते थे। लेकिन उनकी सारी सतर्कता धरी की धरी रह गई। रात के 2 बजे अचानक राजा सुजान सिंह की नाक से कुछ अजीब सी गंध टकराई और वो मूर्छित हो गए। सुबह जब युवराज गणेश स्नान ध्यान करके अपने पिता का हाल जानने के लिए मूर्ति कक्ष में आया तो पिता की अवस्था देख बुरी तरह बौखला गया। राजा सुजान सिंह मूर्ति कक्ष के फर्श पर यूं पड़े थे कि उन्हें दीन दुनिया का जरा भी होश नहीं था। और अब मूर्ति कक्ष में एक ही मूर्ति थी। युवराज गणेश कई सैनिकों की सहायता से अपने पिता को उनके शयन कक्ष में ले गया और तत्काल ही राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य आए और विशिष्ट जड़ी बूटियां सुंघाकर शीघ्र ही राजा सुजान सिंह को होश में लाए। होश में आने पर राजा सुजान सिंह ने भी सभी को यही बताया कि उन्हें नहीं मालूम मूर्ति किसने चुराई।
आधी रात के समय अचानक एक बड़ी ही मनमोहक गंध उनकी नाक से टकराई। उसके बाद क्या हुआ उन्हें नहीं पता। मूर्ति कक्ष में अब केवल एक ही मूर्ति रह गई है। ये जानकर राजा सुजान सिंह दुखी होकर रोने लगे कि मैं राजा होकर भी अपने खजाने की बेशकीमती मूर्ति की रक्षा नहीं कर सका। धिक्कार है मुझ पर। युवराज गणेश ने पिता को संतावना दी और ढाढ़स बताया, पिताजी, आपने अब तक वही किया जो आप चाहते थे, लेकिन अब आपको आराम की आवश्यकता है। आप मूर्ति की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। आदमी दुखी उसी चीज के लिए होता है जो उसके पास होती है और खो जाती है। आप ये सोच लीजिए कि ये मूर्तियां आपकी थी ही नहीं, इसलिए आपके पास नहीं रही। ये सुनते ही राजा सुजान सिंह आग बबूला हो उठे। तू सुजानगढ़ का भावी राजा है, तुझे अपने राज्य की हर धरोहर को सुरक्षित रखने की चिंता करनी चाहिए, और तू कह रहा है कि मैं ये सोच लूं कि मूर्तियां हमारी थी ही नहीं। ठीक है, अब आखिरी बची हुई मूर्ति की रक्षा तुझे करनी होगी। यदि तू मूर्ति की रक्षा करने और चोर को पकड़ने में सफल हो गया, तभी तुझे सुजानगढ़ का सिंहासन मिलेगा, वरना मेरे बाद मेरी प्रजा में से ही कोई योग्य व्यक्ति सुजानगढ़ का राजा होगा। सभी मंत्रियों और सेनापति वीर सिंह ने राजा सुजान सिंह को बहुत समझाया कि जिस चोर को बड़े बड़े महारथी और आप स्वयं नहीं पकड़ सके, उसे अनुभवहीन युवराज कैसे पकड़ सकेंगे। लेकिन राजा सुजान सिंह अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुए। युवराज गणेश ने भी पिता द्वारा दी गई चुनौती स्वीकार कर ली और कहा, आज रात मूर्ति कक्ष में मैं ही पहरा दूंगा, और यदि मैं चोर को नहीं पकड़ पाया तो स्वयं ही सुजानगढ़ त्याग संन्यास ग्रहण कर लूंगा। गणेश की प्रतिज्ञा सुन राजकक्ष में सन्नाटा छा गया। कुछ देर चुप्पी छाई रही। फिर गणेश गंभीर स्वर में बोला, चूंकि रात को मुझे ही खजाने के मूर्ति कक्ष में पहरा देना है, इसलिए स्वयं को तैयार करने के लिए मैं उन सभी सैनिकों से अलग से मिलना चाहता हूँ जो मुझसे पहले मूर्ति कक्ष में पहरा दे चुके हैं, और मैं राजदरबार के सभी वरिष्ठ लोगों से भी अलग अलग मिलना चाहता हूँ। और मैं चाहूंगा कि पहले पहरा देने वाले सभी सैनिक, उसके बाद महामंत्री, मंत्रीगण, सेनापति, राज ज्योतिषी, राज पंडित, राजवैद्य, रसोइया, दर्जी आदि सभी एक एक करके मुझसे मेरे कक्ष में आकर मिले, और कोई भी मुझसे हुई मुलाकात और बातों को किसी दूसरे को नहीं बताएगा। राजा सुजान सिंह ने युवराज गणेश की सभी बातें मान ली। उस दिन दोपहर तक सभी लोगों से मुलाकात और बातें हो जाने के उपरांत युवराज गणेश ने हर नित्य कार्य से निवृत्त होकर अपने कक्ष में डटकर आराम किया। संध्या काल आरंभ होते ही गणेश अपने कक्ष से बाहर निकला और उसने अपने विशेष सेवक को बुलाकर उसे खजाने के मूर्ति कक्ष में कुछ विशेष सामान पहुंचाने के लिए कहा। सेवक ने तुरंत ही आज्ञा का पालन किया। रात को जब युवराज गणेश मूर्ति कक्ष में पहुंचा, सबसे पहले उसने अपनी राजसी पोशाक उतारकर काले रंग की सिर से पांव तक ढकने वाली एक पोशाक पहन ली, जिसमें से सिर्फ उसकी आंखें ही बाहर देख सकती थी। फिर उसने मूर्ति कक्ष में ही पहले से रखी पानी से भरी बाल्टी के पानी से अपनी पोशाक के नकाब का ऊपरी हिस्सा गीला कर लिया। फिर वो एक हाथ में तलवार थामे चहलकदमी करते हुए मूर्ति कक्ष का बारीकी से निरीक्षण करने लगा। निरीक्षण करते हुए एक स्थान पर वो ठिठक गया। वहां के फर्श पर एक बहुत छोटा सा छेद था। छेद की लंबाई चौड़ाई 2 इंच से अधिक न थी। उस छोटे से छेद के अलावा गणेश को कहीं कोई ऐसी जगह नहीं दिखाई दी जहां से कोई मूर्ति कक्ष में आ सकता था। गणेश ने निश्चय किया कि वो उसी छेद के पीछे खड़ा रहकर चोर के आने की प्रतीक्षा करेगा। समय बीतता रहा और आधी रात हो गई। रात के 2 बजे के करीब गणेश को अचानक उसी छोटे से छेद से धुआं सा निकलता दिखाई दिया। गणेश ने तुरंत अपनी सांस रोक ली, जिससे धुएं का उस पर जरा भी असर न हो। धुआं पूरे मूर्ति कक्ष में फैल गया, किंतु योग और प्राणायाम के विशेषज्ञ गणेश पर उस धुएं का जरा भी असर नहीं हुआ। अब गणेश की दृष्टि पूरी तरह उस छेद पर थी जहां से धुआं अंदर आया था। लगभग 5 मिनट बाद मूर्ति कक्ष में फैला हुआ धुआं गायब हो गया, और तब उसी छेद के अंदर गणेश ने कुछ सरसराहट महसूस की। लगा कि उस छेद से कोई मूर्ति कक्ष में आ रहा है, और गणेश ऐसी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार था। दाएं हाथ में तलवार थामे उसने बाएं हाथ छेद के निकट ऐसे जमा दिए कि जो भी छेद से बाहर निकले उसे अपनी मुट्ठी में दबोच ले। और इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। छेद से लगभग 1 इंच लंबा जीव मूर्ति कक्ष में आया, किंतु जैसे ही वो मूर्ति कक्ष में आया, गणेश ने अपनी मुट्ठी में उसे जकड़ लिया। फिर उस जीव को उसने गौर से देखा तो ये देख हक्का बक्का रह गया कि वो 1 इंच का जीव एक खूबसूरत नारी थी। गणेश की मुट्ठी में वो नारी गिघियाने लगी, छोड़ दो मुझे। पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो, और सच बोलना,
वरना मैं अपनी मुट्ठी में ही तुम्हें पीस कर मार डालूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं कृष्णगढ़ की राजकुमारी कृष्णा हूँ और मैं यहाँ सिर्फ अपने देश के मंदिरों की मूर्तियां लेने आई थी, जिसे 300 साल पहले हमारे राज्य से आपके पूर्वज ले आए थे। किसी को नुकसान पहुंचाने की मैंने कभी कोई कोशिश नहीं की, जबकि मैं चाहती तो इस मूर्ति कक्ष के अंदर आकर पहरा देने वाले हर शख्स को मार सकती थी। उस 1 इंच की गुड़िया की ये बात सुनकर युवराज गणेश ठाका मारकर हंसा और बोला, तुम 1 इंच की गुड़िया जैसी नारी मूर्ति चुराने आई थी? इतनी विशाल मूर्ति जो लगभग मेरे बराबर है और भारी भी है, और तुम ये भी कह रही हो कि तुम कृष्णगढ़ की राजकुमारी हो। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मुझे उस मूर्ति के पास ले चलो, जो इस मूर्ति कक्ष में आखिरी बची हुई मूर्ति है। युवराज गणेश उस इंच भर की गुड़िया को उस मूर्ति के निकट ले गया। अब इस मूर्ति को मुझे छूने दो, 1 इंच की गुड़िया ने कहा। वो 1 इंच की गुड़िया युवराज गणेश की मुट्ठी में थी, इसलिए वो निश्चिंत था कि वो गुड़िया कुछ भी करने योग्य नहीं है। उसने अपनी मुट्ठी मूर्ति के पास करके उस 1 इंच की गुड़िया को मूर्ति छूने का अवसर प्रदान कर दिया, और जैसे ही उस 1 इंच की गुड़िया ने मूर्ति को छुआ, मूर्ति एकदम सूक्ष्म आकार की होकर गुड़िया की मुट्ठी में समा गई। हीरे जवाहरातों से जड़ी विशाल मूर्ति अब मूर्ति कक्ष से गायब थी और 1 इंच की गुड़िया की मुट्ठी में थी। ये क्या जादू है? गणेश बड़बड़ाया। हाँ, ये जादू ही है। वो 1 इंच की गुड़िया बोली, अगर तुम मुझे अपनी मुट्ठी से आजाद कर दो तो मैं तुम्हें भी अपनी मुट्ठी में कैद करके यहाँ से ले जा सकती हूँ, लेकिन जब तक मैं तुम्हारी मुट्ठी में हूँ मेरा जादू तुम पर कोई असर नहीं करेगा, और जब तक मैं तुम्हारी मुट्ठी में हूँ मैं अपना असली आकार भी नहीं प्राप्त कर सकती। असली आकार? गणेश अचरज से बोला, तुम्हारा असली आकार क्या है? मुझे अपनी मुट्ठी से निकाल जमीन पर खड़ा कर दो तो मैं तुम्हें अपना असली आकार दिखा सकती हूँ। 1 इंच की गुड़िया ने कहा, नहीं, मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता। यदि तुम यहाँ से भाग गई तो मैं नहीं भागूंगी। तुम इस संसार के पहले पुरुष हो जिसने मेरा शरीर छुआ है, और इसलिए मैंने मन ही मन तुम्हें अपना पति मान लिया है, और कोई भी स्त्री अपने पति को कभी धोखा नहीं देती। 1 इंच की गुड़िया ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जमीन पर उतार रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे वो छेद यहां से दूर है जिससे तुम इस मूर्ति कक्ष में आई थी। अगर तुमने भागने की चेष्टा की तो मैं तुम्हें मसल कर मार डालूंगा। गणेश ने कहा, मैं नहीं भागूंगी। 1 इंच की गुड़िया ने कहा। गणेश ने उसे जमीन पर उतार दिया। अगले ही पल वो ये देख आश्चर्यचकित रह गया कि 1 इंच की गुड़िया एक बेहद खूबसूरत युवती में बदल गई थी। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि युवराज गणेश पलके तक झपकना भूल गया। 1 इंच की गुड़िया के खूबसूरत राजकुमारी के रूप में बदलते ही 32वीं मूर्ति भी अपने पूर्ण आकार में वहीं निकट दिखाई देने लगी। गणेश ने 1 इंच की गुड़िया से कृष्णगढ़ की राजकुमारी कृष्णा के रूप में बदल चुकी युवती का हाथ थाम लिया और बोला, तुम बहुत ही सुंदर हो, मैं तुम पर मोहित हो गया हूँ, लेकिन तुम मेरे देश के खजाने से मूर्तियां चुराने वाली चोर भी हो, और चोर को पकड़ने के लिए ही मैं यहाँ उपस्थित था। अब तुम मेरे राज्य की अपराधी हो और तुम्हारा फैसला महाराज ही करेंगे। हो सकता है वो तुम्हें फांसी की सजा भी सुना दें, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकूंगा। राजकुमारी कृष्णा बड़े मोहक अंदाज में हंसी और बोली, ठीक है, फांसी का फंदा तुम ही मेरे गले में डालना। अगली सुबह जब राजा सुजान सिंह स्नान ध्यान करके खजाने की मूर्ति कक्ष में आए तो युवराज गणेश के साथ एक खूबसूरत सुंदरी को देख हतप्रभ रह गए, और जब युवराज गणेश ने बताया कि यही सुंदरी सुजानगढ़ के खजाने के मूर्ति कक्ष से सभी मूर्तियां चुराने वाली चोर है, तो वो हतप्रभ रह गए। कुछ क्षण मंत्रमुग्ध कृष्णा को देखते रहने के बाद वो बोले, लड़की, अगर तुम हमारे खजाने से चुराई गई सारी मूर्तियां वापस लौटा दो तो हम तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता, कृष्णा दृढ़ स्वर में बोली। वे सभी मूर्तियां आपके किसी पूर्वज ने कृष्णगढ़ के मंदिरों से लूटकर अपने खजाने में जमा की थी, और मैंने वे सारी मूर्तियां उन्हीं मंदिरों में प्रतिष्ठापित कर दी हैं। ये आखिरी मूर्ति रह गई है, और मैं चाहती हूँ कि ये मूर्ति भी पुनः उसी मंदिर में रख दी जाए जहां से इसे लूटा गया था। मैं कृष्णगढ़ की राजकुमारी कृष्णा हूँ और अपने पिता की इकलौती पुत्री हूँ। यदि आप ये आखिरी मूर्ति भी मेरे राज्य के मंदिर में प्रतिष्ठापित करवा देंगे तो मैं आपके पुत्र से विवाह करके आपकी छत्र छाया में रहना चाहूंगी। और जरा ये भी सोचिए महाराज के भगवान कृष्ण की ढेर सारी मूर्तियों को आपने अपने खजाने में बंदी बना रखा था। इस खजाने में कौन उन्हें देखता था? सिर्फ आप। जबकि जिन मंदिरों से ये लूटी गई थी वहां रोज हजारों लोग इनके दर्शन करते थे। भगवान की मूर्तियों की असली जगह मंदिर में ही होती है महाराज।
खजाने की दीवारें नहीं। ये मूर्तियां 300 साल से अधिक आपके खजाने में रही। जहां तक मैं समझती हूं, इतने सालों में आपके राज्य के समस्त लोगों ने भी इनके दर्शन भी नहीं किए होंगे। खजाने में इनके होने न होने से आपके राज्य के किसी भी व्यक्ति को कोई लाभ न था, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगी कि भविष्य में कभी कोई युद्ध हो, किसी भी राजा के द्वारा किसी अन्य राज्य से मंदिर की मूर्तियां कभी नहीं लूटी जानी चाहिए। राजकुमारी कृष्णा की आवाज में न जाने कैसा जादू था। राजा सुजान सिंह मंत्र मुग्ध हो गए। उन्हें कृष्णा की कही एक एक बात सही प्रतीत हुई और उन्होंने फैसला किया कि 32वीं मूर्ति को भी कृष्णगढ़ भेजकर उसी मंदिर में रखवा दिया जाए जहां से वो लूटी गई थी। और उन्होंने ऐसा ही किया तथा ऐसा करने के बाद दोनों राज्यों के राजाओं की सहमति से राजकुमारी कृष्णा और युवराज गणेश का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। सच है, ईश्वर को उनके स्थान से विस्थापित कर संपत्ति की तरह रखना मूर्खता व अपराध है। राजा सुजान सिंह के एक पूर्वज ने जो मूर्खता की थी, उसे सुधारने के बाद सुजानगढ़ और कृष्णगढ़ में सदैव खुशियां कायम रही। वृद्ध जोड़ी की कहानी। बात बहुत पुरानी है। ये दो वृद्ध जोड़ी की कहानी है। वृद्ध बड़ा जिद्दी और आलसी था। वो अपनी पत्नी द्वारा बनाए खाने की कभी प्रशंसा नहीं करता। पत्नी हमेशा स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन बनाने की चेष्टा करती, पर उसके हर प्रयास पर तब पानी फिर जाता जब उसका पति भोजन करके प्रसन्न नहीं होता था। अपने बूढ़े पति को अच्छा भोजन देने की कोशिश में वो सिलाई कढ़ाई करके पैसा कमाती, जबकि बुढ़िया के घरवाले बहुत संपन्न अवस्था में थे। वे उसकी मदद के लिए तैयार रहते, पर बुढ़िया अपने घरवालों से किसी भी तरह की मदद लेने से बचती। उसने इस बात को मान लिया था कि उसका पति जैसा भी है वो उसके पूर्व कर्मों का परिणाम है, इसलिए उसके साथ जीने में बुढ़िया को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। इसलिए हर स्थिति में तालमेल बनाकर जिंदगी को अच्छा बनाने की कोशिश करती रहती। ऐसा सोचते हुए जिंदगी बीत रही थी। उनके कोई संतान नहीं हुई थी, पर बच्चों की चाह दोनों के मन में थी। एक दिन वृद्ध ने अपनी बुढ़िया से कहा, दिन पर दिन हम और बूढ़े होते जा रहे हैं। हमारा अपना कहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। मरते समय हमारे मुंह में पानी डालने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए हमें इस दिशा में कुछ सोचना होगा। पत्नी ने अपने पति की बातों का जवाब देते हुए कहा, हाँ तुम सही कहते हो, क्यों ना हम किसी बच्चे को गोद ले लें। वो बच्चा हमारा ध्यान रखेगा और हमारे बाद हमारी पैतृक संपत्ति की रक्षा भी करेगा। दोनों ही इस चर्चा के बाद प्रसन्न हो गए। अगली सुबह बुढ़िया घर का काम काज करने के लिए घर पर रुक गई, जबकि वृद्ध गोद लेने के लिए बच्चा खोजने बाहर चला गया। दिन भर बुढ़िया का मन नहीं लगा। लगातार वो बूढ़े का इंतजार करती रही कि वो कब आए और कब वो अपने बच्चे की झलक देखे। शाम को पति अकेला ही लौट आया। उसे आता देखकर बुढ़िया ने बच्चे के विषय में पूछा। बूढ़े ने कहा, मैं बच्चा लेकर आया हूं, पर वो बहुत ही छोटा है, इसलिए मैंने उसे पास के पेड़ के कोटर में डाल रखा है। हम वहीं उसे रखेंगे। तुम अगर सही से अपने बच्चे को देखना चाहती हो तो रोज स्वादिष्ट भोजन बनाकर उस पेड़ के पास रख दिया करो। तुम रोज मछली, मांस, अंडा, शुद्ध घी जैसे खाने की व्यवस्था करना। ऐसा भोजन करके हमारा बच्चा जल्द बड़ा हो जाएगा। मैं आज से उसका ख्याल रखने के लिए वहीं रहूंगा। पत्नी ने जिद कर बच्चे को देखने की इच्छा जताई। तब बूढ़े ने कहा, केवल 100 दिनों की बात है। तुम रोज अच्छा स्वास्थ्यवर्धक भोजन बनाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद स्वस्थ सुंदर अपने बच्चे को देखना। माँ स्वस्थ सुंदर बच्चे की कल्पना करके ही खुश हो गई। उसने मान लिया कि अब 100 दिनों तक वो पौष्टिक भोजन बनाने की कोशिश करेगी। वो रोज भोजन बनाती, उसे देने जाती, पर आज तक उसने वहां किसी को निकलकर भोजन करते हुए नहीं देखा था। पत्नी एक एक दिन गिनते हुए, अपने सुंदर बच्चे की कल्पना करते हुए अपने काम को जी लगाकर करती रही।
उसने उस पेड़ के आसपास कभी किसी बच्चे को नहीं देखा था, न कभी बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी। एक बार अपने बच्चे को देखने की उत्सुकता वो रोक नहीं पाई, इसलिए 99 वाले दिन उसने उस पेड़ के कोटर में झांक कर अपने बच्चे को देखना चाहा। उसे वहां कोई बच्चा नहीं दिखा। जब यहां वहां खोजना आरंभ किया तो देखा एक मोटा आदमी पड़ा हुआ है। करीब जाकर देखा तो उसका पति वहां धुत पड़ा हुआ था। खा खा कर वो बहुत ही फैल गया था। आलसी पति स्वादिष्ट भोजन करने के लोभ में अपनी पत्नी से छल कर बैठा था। ये देख पत्नी का हृदय टूट गया। उसका रहा सहा भरोसा टूटकर बिखर चुका था। गुस्से में उसने निर्णय कर लिया था ऐसे पति के साथ रहना अब संभव नहीं है, इसलिए अपने घर वालों को भेंट देने के लिए शराब, सूखे मांस की पोटली बांधी और अपने मायके की ओर चल पड़ी। बाहर आकर उसे लगा वो घर में कोई सामान भूल आई है, इसलिए दोबारा भीतर गई। इस बीच में उसका पति उसके बास्केट में घुस गया। बाहर आकर बुढ़िया को लगा बास्केट का वजन काफी बढ़ गया है। जैसे तैसे उसे उठाकर वो अपने मायके पहुंच गई। अपने घर पहुंचकर अपने घर वालों को भेंट देने के लिए जैसे ही बास्केट खोला, वहां अपने पति को देखकर वो बहुत क्रोधित हुई। उसी क्रोध में आकर उसने बास्केट को एक लात मारी। बदकिस्मती से बास्केट लुढ़कता हुआ दीवार से जा लगा और बूढ़े का सिर सीधे दीवार से टकराया और वो वहीं उसका अंत हो गया। बूढ़े ने अपने ऊपर अंधभक्ति और श्रद्धा रखने वाली पत्नी के साथ छल कपट किया था। अंत में अपनी इन्हीं हरकतों के कारण वो अपनी जान गंवा बैठा। एक था धनगुण। बात पुरानी है। स्वर्ग के राजा का एक पुत्र था जिसका नाम हुवानऊंग था। राजकुमार बहुत साहसी भी था और बुद्धिमान भी। वह सदैव धरती पर जाने के बारे में सोचता रहता था। वहां कौन है, पिता से पूछता। पिता बताते बहुत से प्राणी, पशु, पक्षी, मछलियां, गाय, भैंस, पेड़, पौधे और एक विचित्र सा प्राणी भी है जिसे मनुष्य कहते हैं। ये जानकर राजकुमार का मन धरती पर आने को और मचलने लगा। राजा ने उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। फिर उसने धरती के 3 पहाड़ों को गौर से देखा। फिर तीनों में से उस पहाड़ को चुना जो कोरिया के उत्तर में था। अब उसने राजकुमार को 3000 सेवकों के साथ धरती पर जाने का आदेश दिया। साथ ही उसे समझदारी और सद्भावना एवं प्यार दर्शाने की शिक्षा भी दी। राजकुमार सेवकों को लेकर धरती पर उतरा। सबसे पहले चंदन के वृक्ष पर उतरा। उसी पर उसने अपना पवित्र शहर बनाया। नाम रखा भगवान का शहर। स्वयं को उसने चौनवांग नाम दिया, अर्थात स्वर्ग का राजा। वो बहुत ही अच्छा राजा था। सहायता के लिए 3 मंत्री बनाए, चुंग, वेग, ऊसा, उनसा। राजा ने अपने लोगों को 360 कलाएं सिखाई थी, जैसे व्यापार, कृषि, बुनाई, मछली का शिकार आदि। साथ ही अच्छी बातें भी सिखाई। सभी उसकी बातों का पालन भी करते थे। वो सभी का प्यारा नेता था। चंदन वृक्ष के पास एक गुफा में एक भालू और शेर भी रहते थे। वे मानव बनना चाहते थे। उन्होंने चंदन के पेड़ के सामने खड़े होकर निरंतर प्रार्थना की। स्वर्ग के राजकुमार को दया आ गई। उसने कहा, मानव बनने के लिए कड़ी तपस्या करनी होगी। मानव बनना बहुत कठिन काम है, बहुत धैर्य चाहिए। दोनों ने हामी भरी। तब उसने उन दोनों को कुछ लहसुन और मगवट, एक बूटी देते हुए कहा, तुम्हें केवल इस पवित्र भोजन के सहारे 100 दिन तक गुफा में रहना होगा। इसके बाद तुम मानव बन सकोगे। दोनों खुशी खुशी गुफा में चले गए। दोनों में से भालू वृक्ष धैर्यवान था। उसने अपनी अब और भूख को दबा लिया, लेकिन शेर बुरी तरह तड़प उठा। जब रहा नहीं गया तो वो वहां से भाग गया। इस प्रकार वो शेर से मानव नहीं बन सका। भालू 100 दिनों के बाद ही एक सुंदर युवती बन गया। उसने फिर चंदन के वृक्ष के पास जाकर प्रार्थना की, मैं एक बच्चे की मां बनना चाहती हूं। उसकी इच्छा पवित्र थी। राजा ने उसे अपनी रानी बना लिया। उसने एक राजकुमार को जन्म दिया। उसे शाही नाम दिया गया धनगुण। धनगुण का अर्थ था चंदन की लकड़ी का राजा। लोगों ने राजकुमार धनगुण के जन्म पर खूब खुशियां मनाई।
वो बड़ा होकर बहुत ही सुंदर और बहादुर राजकुमार बना। उसने अपने पिता को वचन दिया कि वो एक सुंदर देश बनाएगा। उसने घर छोड़ दिया। उसने गंगा नदी के दक्षिणी किनारे की यात्रा की। इसी नदी के किनारे उसने अपनी राजधानी बनानी शुरू की। उसका नाम रखा प्योंगथोंग। साथ ही अपने राज्य को चौमन कहकर पुकारा। चौमन का अर्थ है सुबह की शांति। और इस प्रकार जन्म हुआ सुबह की शांति के देश कोरिया का। इस प्रकार दनगुन कोरिया का पहला मानव राजा था। कहते हैं वो 1908 वर्ष की आयु में मरा। वो पहाड़ी आत्मा या भगवान बन गया, जिसे कोरिया में सनसिन कहते हैं। आज भी वे वेग पहाड़, जिन्हें अब ग्योहांग सन कहते हैं, एक गुफा को अपने दामन में छुपाए है, जिसे दनगुन गुफा के नाम से पुकारा जाता है। अपना कौन पराया कौन। बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में दो घनिष्ठ मित्र राधेश्याम और सीताराम रहते थे। दोनों ही शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी थे। आपस में प्रेम तो इतना था मानो दो सगे भाई हों। जीवन बहुत ही हंसी खुशी से गुजर रहा था कि अचानक राधेश्याम की पत्नी अपने दूधमुहे बालक विनोद को छोड़कर दुनिया से चल बसी। उन्हीं दिनों राधेश्याम को व्यापार के सिलसिले में विदेश जाना था। समस्या थी तो उस नन्हे बच्चे की, जिसे वो अपने साथ ले जा नहीं सकता था। उसने अपनी ये समस्या अपने मित्र सीताराम को बताई। इस पर सीताराम ने कहा, अरे भाई, इसमें परेशान होने की क्या बात है। विनोद को तो हम संभाल लेंगे। मुश्किल में मित्र ही एक दूसरे के काम आते हैं। तुम निश्चिंत होकर विदेश जाओ। राधेश्याम विदेश चला गया। संयोग से वहां जाकर वो ऐसे मामले में फंस गया कि अपने देश जल्दी वापस न आ सका। इधर विनोद सीताराम के घर बड़े लाड़ प्यार से पलने लगा। विनोद एक सुंदर, स्वस्थ एवं होनहार बालक था। सीताराम व उसकी पत्नी को ही वो अपना माता पिता समझता था। सीताराम निसंतान था। उसे भी विनोद से प्यार हो गया था। वो विनोद को अपने बेटे की तरह समझता था। वो अक्सर सोचता, काश ये उसका अपना बेटा होता तो बुढ़ापे की लाठी बनता। समय गुजरता गया। कई सालों बाद जब राधेश्याम अपने देश वापस आया तो सबसे पहले अपने मित्र के घर गया और बोला, मित्र, कहाँ है मेरा बेटा? मुझे दिखाओ। अब तो बहुत बड़ा हो गया होगा, इतना बड़ा कि मेरे सामने आ जाए तो मैं पहचान भी न सकूं। राधेश्याम की बात सुनकर सीताराम उदास व गंभीर होकर बोला, मित्र, क्या कहूं? कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे विदेश जाने के कुछ ही दिनों बाद मर गया था। फिर विनोद को दिखाकर बोला, भगवान की कृपा से जब तुम विदेश में थे, हमारे घर भी एक पुत्र ने जन्म लिया। ये बात सुनकर राधेश्याम की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, भगवान की जैसी इच्छा, हम तुम क्या कर सकते हैं, पर तुम विनोद को मेरे यहां भी भेज दिया करो, मेरा दिल बहल जाएगा। सीताराम के कहने से विनोद कभी राधेश्याम के घर तो कभी दुकान पर जाने लगा। राधेश्याम जब भी विनोद को देखता तो उसे अपने बेटे की याद आ जाती। कई बार उसे लगता कि विनोद उसका अपना ही खून है, क्योंकि विनोद की शक्ल, सूरत व स्वभाव उसे काफी मिलते थे। अपने मन की ये शंका उसने एक दिन विनोद को भी बताई। ये सुनकर विनोद बोला, मगर सच्चाई तो सिर्फ पिताजी ही जानते हैं। जब तक वो अपने मुंह से न कह दें कि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बात कैसे मान सकता हूं। राधेश्याम को भी विनोद की ये बात उचित लगी। एक दिन उसने सीताराम से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूं। तुम कहो तो विनोद को साथ लिए जाऊं, मुझे सहारा रहेगा। सीताराम ने खुशी खुशी इजाजत दे दी। कुछ ही दिनों बाद विनोद व राधेश्याम लौट आए, मगर जैसे ही सीताराम ने विनोद को देखा, उसका दिल बैठ गया। विनोद की हालत बहुत खराब थी। वो कई दिनों से बीमार व कमजोर दिखता था। वो बैसाखी के सहारे चल रहा था तथा उसका एक हाथ बेजान लग रहा था। अरे, ये विनोद को क्या हुआ? उसने राधेश्याम से पूछा। क्या बताऊं मित्र, यहां से जाते ही विनोद बीमार पड़ गया।
न जाने कैसा बुखार था कि इसके एक पैर व हाथ ने काम करना बंद कर दिया। अब तो ये अपाहिज हो गया। तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनने के बजाय अब तुम पर ये बोझ बन गया। लो संभालो इसे। राधे श्याम की बात सुनकर सीताराम बौखला गया तथा बोला, नहीं नहीं, ये सब मेरे बस की बात नहीं। तुम ही संभालो इस अपाहिज को। मेरा बुढ़ापा मत खराब करो। ये तुम्हारा ही बेटा है। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि तुम्हारा बेटा मर गया। विनोद तुम्हारा ही बेटा है, मेरा नहीं। सीताराम की बात सुनकर विनोद ने बैसाखी गिरा दी तथा सीधा खड़ा होकर बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैंने तो सिर्फ सच व झूठ का फैसला करने के लिए यह नाटक किया था। अगर आप सचमुच मेरे अपने पिता होते तो मुझे हर हाल में अपना लेते। अब मुझे पता चल गया है कि मेरा अपना कौन है। आप तो मित्रता के नाम पर भी कलंक हैं। राधे श्याम विनोद को लेकर अपने घर चला गया तथा सीताराम लज्जित हो हाथ मलता रह गया। वो अविस्मरणीय घटना। बुंदेलखंड में ओरछा के निकट एक नदी बहती है जिसे सातार नदी कहते हैं। उस नदी के किनारे पर एक छोटी सी कुटिया थी जिसमें एक आदमी रहता था। घर बार तो उसका कुछ था नहीं, बदन पर भी बस एक लंगोटी बांधे रखता था। लोग उसे ब्रह्मचारी कहकर पुकारते थे। आसपास के गांव में जब कोई छोटा मोटा उत्सव होता था तो पूजा पाठ के लिए लोग उसे ले जाते थे। उसने कुछ मंत्र कंठस्थ कर लिए थे। कुटिया के आसपास घना जंगल था। जंगल में भांति भांति के पक्षी चहचहाते रहते थे और अन्य पशु भी घूमते रहते थे। एक दिन जंगल का एक बड़ा अधिकारी वहां आया। वह बोला, ब्रह्मचारी, इधर एक जंगली सुअर आ गया है, उसे उड़ाना है, चलो तुम भी चलो। ब्रह्मचारी ने हाथ जोड़कर कहा, ना ना, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे जानवरों से बड़ा डर लगता है। अधिकारी मुंह बनाकर बोला, अरे ब्रह्मचारी होकर डरते हो? चलो उठो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, ये बंदूक ले लो, अगर सुअर तुम्हारे सामने आ जाए तो। अधिकारी की बात काटकर ब्रह्मचारी ने कहा, मैं क्या करूंगा, मुझे बंदूक चलानी नहीं आती। अधिकारी बोला, कोई बात नहीं है, सुअर तुम्हारे पास नहीं आएगा। अगर फिर भी आ जाए तो बंदूक उल्टी पकड़कर उसकी मूठ उसके सर पर जमा देना। ब्रह्मचारी इनकार करता रहा पर अधिकारी नहीं माना। वो उसे खींचकर जंगल में ले गया। उसके हाथ में बंदूक थाम दी और अपने से कुछ गज के फासले पर उसे बिठा दिया। हांका हुआ सुअर झाड़ियों के बीच से दौड़ता हुआ आगे आया। अधिकारी ने निशाना साधकर गोली दाग दी, लेकिन सुअर गिरा नहीं। इससे साफ था कि निशाना चूक गया। अब क्या हो? जब तक दूसरी गोली चले तब तक वो आगे निकल गया। अधिकारी हैरान था कि क्या करे। अचानक उसे गोली की आवाज सुनाई दी और उसने देखा कि सुअर कुलांट खाकर धरती पर चित गिर गया है और झटपटा रहा है। अधिकारी ने पास जाकर देखा तो भौचक्का रह गया। गोली सुअर के ठीक मर्म स्तर पर लगी थी। अधिकारी को देखकर ब्रह्मचारी वहां आ गया। अधिकारी ने उसकी ओर कड़ी निगाह से देखा तो वो बोला, ये क्या हो गया? सुअर जैसे ही मेरे आगे आया मेरी तो जान ही सूख गई। हाथ कांपने लगे और अचानक घोड़ा दब गया। अधिकारी ने कहा, मुझे बनाने की कोशिश मत करो, सच सच बताओ तुम कौन हो? तुम अव्वल दर्जे के निशानेबाज हो। सुअर के ठीक वहां पर गोली लगी है जहां लगनी चाहिए थी। ये काम किसी कुशल निशानेबाज का ही हो सकता है। ब्रह्मचारी का चेहरा देखते ही बनता था मानो अभी एक क्षण में वो रो पड़ेगा। ब्रह्मचारी बोला, देखो तो अभी तक मेरा दिल कितना धड़क रहा है। राम राम, आज तो ऊपर वाले ने ही मेरी जान बचा ली। ब्रह्मचारी जैसे जैसे अपनी बात कहता गया अधिकारी का संदेह और बढ़ता गया। अंत में ब्रह्मचारी उसे साथ लेकर अपनी कुटिया पर आया और अधिकारी को कसम खिलाई कि वो किसी से कहेगा नहीं। फिर बोला, मैं चंद्रशेखर आजाद हूं। गोपाल ने किया राजवैद का चयन। अधिक उम्र हो जाने के कारण एक दिन राजा कृष्णचंद के राजवैद की मृत्यु हो गई। अब उनके सामने ये समस्या पैदा हो गई कि किसको राजवैद के रिक्त स्थान पर नियुक्त किया जाए। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने आखिर यही निर्णय किया कि इसके लिए विज्ञापन दिया जाए।
उस जमाने में आजकल जैसे प्रचार माध्यम तो होते नहीं थे, अतः महाराज ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि महाराज को राज परिवार के लिए एक सुयोग वैद्य की नितांत आवश्यकता है। ढिंढोरा सुनकर अनेक वैद्य अपना भाग्य आजमाने के लिए कृष्णनगर आ पहुंचे। सबने अपने गुणों और योग्यता की बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा की। महाराज के लिए यह निर्णय करना मुश्किल हो गया कि वे उनमें से किसे राजवैद्य के पद पर नियुक्त करें। महाराज कृष्णचंद इसी ऊह में पड़े हुए थे कि तभी गोपाल वहां आ पहुंचा। महाराज ने उसे अपनी समस्या बताई और कहा, गोपाल, अब तुम ही इन वेदों में से किसी सुयोग वेद का चुनाव करो। समझ लो, ये तुम्हारी योग्यता की कसौटी है। मुझे आपका आदेश स्वीकार है महाराज। गोपाल बोला, मैं अभी राजवैद्य का चुनाव किए देता हूं। गोपाल ने वहां उपस्थित वैद्यों पर एक उचटती सी निगाह डाली, फिर बोला, उपस्थित बंधुओं, आप सबने अपने अपने गुणों और योग्यता का बखान किया, जिसे महाराज और यहां मौजूद दूसरे दरबारियों ने ध्यानपूर्वक सुना। लेकिन राजवैद्य का पद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पद है। जिस वैद्य ने अपने वैदक अपने आप में बहुत कार्य किया है और जीवन में कम से कम 1000 रोगियों की हत्या नहीं की, वो राजवैद्य होने के योग्य नहीं। उपस्थित वैद्य पहले तो ये बात सुनकर चौंके, किंतु फिर उन्होंने भी स्वयं को परिस्थिति के अनुकूल ढालने का निर्णय कर लिया। उनमें से एक वैद्य ने उठकर कहा, मैंने अपने जीवन में अब तक लगभग 10,000 रोगियों का इलाज किया, जिनमें से 8,000 तो इलाज के बाद ठीक हो गए, लेकिन 2,000 मरीज दम तोड़ गए। दूसरे वैद्य ने कहा, मैंने अब तक 30,000 रोगियों का इलाज कर चुका हूं, जिनमें से 4,000 रोगियों को बचाने में असफल रहा। तीसरे ने कहा, मैंने 2,000 रोगियों का इलाज किया, किंतु उनमें से आधे ही बच पाए, शेष प्रभु को प्यारे हो गए। एक अन्य वैद्य बोला कि मैंने तो अब तक मात्र 3 रोगी ही देखे हैं और वे तीनों ही मर गए। इसी प्रकार वहां पर मौजूद सभी वैद्यों ने अपने अपने रोगियों के जीने मरने का पूरा विवरण दे दिया। उन वैद्यों में एक वैद्य ऐसा भी था जो अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला था। जब उसके बोलने का नंबर आया तो वो चुपचाप उठा और दरवाजे की ओर जाने लगा। तभी उसे जाते देखकर गोपाल ने कहा, तनिक ठहरिए बैदराज, आप अपने बारे में बिना कुछ बताए ही जा रहे हैं। क्या आपको राजवैद्य बनना स्वीकार नहीं है? ऐसी बात नहीं है श्रीमान, वैद्य बोला। राजवैद्य जैसे महत्वपूर्ण पद की लालसा भले किसे नहीं होगी। मैं इतनी दूर से चलकर इसी आशा से तो यहां आया हूं कि संभव है भाग्य देवता मुझ पर मेहरबान हो जाए और मुझे ही ये पद मिल जाए। लेकिन शायद भाग्य को ये मंजूर नहीं है। कारण ये है कि मैं आपकी शर्त पर खरा नहीं उतर सकता। ऐसा मत सोचिए बैदराज। गोपाल बोला, जब तक सांस तब तक आस। इंसान को उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये भी मुमकिन है कि इस पद पर आपकी ही नियुक्ति हो जाए। जरा ये तो बताइए कि आपने अब तक कितने रोगियों का इलाज किया, कितने ठीक हुए और कितने ईश्वर को प्यारे हो गए। तो सुनिए, वैद्य बोला, मैंने अपने जीवन में अब तक तकरीबन 35,000 रोगियों का उपचार किया है। उनमें से मात्र 5 ही ऐसे रहे जिन्हें बचाने में मैं सफल नहीं हो पाया। लेकिन आपके कथानुसार तो कम से कम 1,000 संख्या होनी चाहिए मरने वालों की। इतनी संख्या में रोगियों को मारने में तो शायद मेरा सारा जीवन ही बीत जाए। इसी कारण मैं यहां से जा रहा हूं। वैद्य की बात सुनकर
गोपाल ने धीरे से महाराज से कहा, महाराज, मेरे विचार से यही व्यक्ति राजवैद्य बनने के योग्य है। इसमें मनवंचित सभी गुण हैं। ये अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। बाकी सब तो बिल्कुल बेकार हैं। अब ये आप पर निर्भर है कि इसे चुने अथवा जाने दे। महाराज ने तत्काल उस वैद्य को चुन लिया। सभी दरबारियों ने गोपाल की बुद्धिमत्ता की भूरी भूरी प्रशंसा की। महाराज कृष्णचंद्र उसकी योग्यता के कायल हो गए। किस्मत की बात। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। उसका मकान बहुत पुराना और टूटा फूटा था। अपने परिवार के साथ वो उसी में गुजर बसर कर लेता था। एक दिन अचानक आकाश में बादल छा गए, हवा तेज हो गई, रह रहकर बिजली चमकने लगे और मूसलाधार वर्षा होने लगी। घर तो उसका पुराना था ही, छत से जहां तहां पानी टपकने लगा। कुम्हार का छोटा बेटा सो रहा था। जब ऊपर से पानी टपकने लगा तो वो जाग उठा, झट उठकर बैठ गया और कपड़े भीग जाने के कारण रोने लगा। बेटे को रोते देख पिता ने उसे गोद में उठा लिया, पुचकारते हुए चुप कराने लगा, लेकिन वो चुप नहीं हुआ। तब उसके पिता ने इधर उधर की बातें कर उसे बहलाने की कोशिश की, फिर भी वो चुप नहीं हुआ। कुम्हार के बेटे को पहेली बुझाने का बहुत शौक था। पिता ने यही सोचकर उससे पूछा, बेटे, पहेली बूझने का खेल खेलेंगे? पहेली की बात सुनकर बेटा चुप हो गया और बोल उठा, सुनाओ पहेली। पिता ने कहना शुरू किया, तो सुनो। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, मगर एक चीज से डरता हूं। बताओ तो वो कौन सी चीज है? बेटा जिन चीजों से खुद डरता था उन्हीं चीजों के नाम गिनाने लगा। उसने कहा, बिच्छू से डरते हैं, सांप से डरते हैं। पिता ने गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं बिच्छू से नहीं डरता और सांप से भी नहीं डरता। इस पर बेटा बोला, तब तो आप शेर से जरूर डरते होंगे, या फिर चीते से, भालू से, हाथी से। बाप ने कहा, नहीं नहीं, मैं इनसे भी नहीं डरता। बेटा सोच में पड़ गया, फिर बोला, तो आप भूत से जरूर डरते होंगे। पिता ने फिर नहीं कह दिया। बेटा बोला, डायन से, राक्षस से, डाकू से तो आप जरूर डरते होंगे। ये कहकर उसने सोचा कि उसने पिता को हरा दिया। वो खुशी से बोल उठा, देखा, दे दिया ना जवाब। मगर कुम्हार उसकी बात पर ना में गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं, मैं इनमें से किसी चीज से नहीं डरता। बेटा बड़ा परेशान हुआ और सोचने लगा, आखिर वो क्या चीज है जिससे उसके पिताजी डरते हैं। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बेटे को इस तरह मुंह लटकाए देख कुम्हार ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, चलो मैं थोड़ा सा तुम्हें बता ही देता हूं। मैं जिससे डरता हूं वो तो अपने कमरे में भी अभी है। पिता के इशारे के बावजूद उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसने पिता से हार मानते हुए पूछा, मैं तो हार गया, अब आप ही बताइए। पिता ने उसे गोदी में उठाते हुए कहा, बेटा, मैं जिस चीज से डरता हूं उसका नाम है टपके। बेटे की समझ में कुछ नहीं आया। उसने पिता से पूछा, टपके से? कुम्हार ने छत से टपकते पानी की तरफ इशारा करते हुए बोला, हां, इस टपके से। बेटे को अब जाकर बात समझ में आई। वो उछलते हुए बोला, हां, मैं भी टपके से डरता हूं। तब तक बारिश कम हो गई थी। वो बेटे को बिस्तर पर लिटाकर थपकियां देने लगा। थोड़ी देर में वो सो गया। उसी समय कुम्हार को अपने गधों का ख्याल आया। वो उन्हें देखने घर से बाहर निकला। उसके घर के पास एक शेर खड़ा था। वर्षा के पानी से बचने के लिए वो आया तो शेर को बड़ा अचंभा हुआ बाप बेटे की बात सुनकर। वो सोचने लगा, ये टपके क्या चीज है जिससे वो डरता है? मैं तो सारे जंगल का राजा हूं, मगर ये कुम्हार मुझसे नहीं डरता। ये टपके जरूर कोई बहुत खतरनाक चीज है। कुम्हार घर के बाहर एक जानवर को खड़ा देख बहुत खुश हुआ। अंधेरे की वजह से उसने उस शेर को पहचाना नहीं। उसे ही अपना गधा समझकर उस पर बैठ गया और उसके कान पकड़कर घुमाने लगा। शेर एकदम से कांप गया। वो तो टपके के ख्यालों में खोया हुआ था। कुम्हार के बैठते ही उसे लगा कि जरूर टपका उसके ऊपर बैठ गया है और उसके कान घुमा रहा है। बेचारा शेर टपके के डर से अपनी जान बचाने की खातिर बड़ी तेजी से भागा। कुम्हार बड़ा हैरान हुआ। गधे को इस तरह भागते देखकर वो जितना कोशिश करता उसे रोकने की, वो उतना ही तेज भागता जाता। नदी नाले सब टापता वो तेजी से भागे जा रहा था। शेर भागते भागते एक नगर में पहुंचा। तब तक हल्का हल्का दिन निकल आया था। कुम्हार अंधेरे में जिसको गधा समझ रहा था, उजाले में देखने पर वो शेर निकला
उसे पता चल गया कि वो किसकी सवारी कर रहा है। उसकी तो जान ही निकल गई गधे की जगह शेर को देखकर। वो इस मुसीबत से बचने का रास्ता सोचने लगा। तभी शेर एक पेड़ के पास से गुजरा। कुम्हार ने तुरंत उछलकर डाल पकड़ ली और शेर आगे निकल गया। कुम्हार पेड़ पर लटका रह गया। कुम्हार पेड़ की डाल छोड़कर जैसे ही नीचे आया, उसे राजा के सिपाहियों ने घेर लिया और बड़े आदर के साथ महल में राजा के पास ले गए। कुम्हार सोच रहा था कि अभी अभी तो एक मुसीबत से बचा हूं, फिर दूसरी मुसीबत ने आ घेरा। कुम्हार मारे डर के राजा के पैरों में गिरकर रोने लगा। राजा ने बड़े स्नेह से उठाकर उसे अपनी बगल में बैठा लिया। राज पुरोहित ने हार पहनाकर उसका राज तिलक कर दिया। सभी नए राजा की जय जयकार करने लगे। कुम्हार हैरान परेशान था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मगर उसे इतना जरूर विश्वास हो गया कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो एक हकीकत है, सपना नहीं। उस राज्य के राजा बूढ़े हो चुके थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया था कि जो भी आज सबसे पहले यहां से गुजरेगा उसी को राजा बना देंगे और खुद वन में तपस्या करने चले जाएंगे। ये सचमुच किस्मत की बात थी कि वो कुम्हार राजा बन गया था। उसने अपने परिवार को भी महल में बुला लिया। उसका नन्हा बेटा अब वहां का राजकुमार था। इस प्रकार वो कुम्हार राजा बन गया और सब परिवार सुखी जीवन बिताने लगा। पिसी हुई राई। एक बार विजयनगर में पेट की कई अज्ञात बीमारियां फैल गईं। लगभग हर नागरिक अपच, ऐंठन और मरोड़ से पीड़ित था। सम्राट कृष्णदेव राय के कई दरबारी भी बिस्तर पर पड़े थे। राजवैद्य को बुलाया गया तो उसने सम्राट को सलाह दी, महाराज, ये बीमारी खान पान में मिलावट के कारण है, आप जांच कराइए। बाजारों में ऐसा क्या बिक रहा है जिसमें मिलावट है? राजा ने अपने कुछ विश्वासी अनुचर भेजकर बाजारों में बिकने वाली खाद्य सामग्री की जांच पड़ताल कराई। पता चला कि सब्जी बनाने में प्रयुक्त होने वाली पिसी राई में काले पत्थर का चूरा मिला है। सम्राट के आदेश पर पिसी हुई राई बेचने वाले दुकानदारों को पकड़ लिया गया। राजा ने भरे दरबार में उन दुकानदारों को 10-10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दे दी। सजा सुनकर दुकानदारों की ओर से उनके हित में लाख सफाई दी गई। अनेक रिश्तेदारों ने लाख मिन्नत समाजते की, मगर कुछ सुनवाई नहीं हुई। सब ओर से विवश होकर दुकानदारों के रिश्तेदार तेनालीराम के पास पहुंचे। उसे बताया, श्रीमान, सजा पाए दुकानदारों में कोई भी स्वयं राई नहीं पीसता। राज्य में राई पीसने की चक्की केवल पुरोहित के एक रिश्तेदार की है। उसी से पिसी हुई राई लेकर सारे दुकानदार राई बेचते हैं। उनके पास उसकी जांच करने के साधन भी नहीं है, फिर वही दंड के भागीदार क्यों? तेनालीराम ने ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनी, फिर उन्हें समझा बुझाकर घर वापस भेज दिया। वो काफी देर तक सोच विचार करता रहा कि अब क्या करे। उधर सम्राट कृष्णदेव राय इस विषय में इतने कठोर बन गए थे कि किसी की बात तक सुनना पसंद नहीं करते थे। काफी देर सोचने के बाद अचानक वो अपनी जगह से उठे और तुंगभद्रा के किनारे बसे बस्ती में जा पहुंचे। वहां जाकर वो हर झोंपड़ी में घुसकर वहां रखे पानी भरे मटके तोड़ने लगे। ये देखकर सारी बस्ती में कोहराम मच गया। लोग चिल्लाने लगे, तेनालीराम पागल हो गया है, तेनालीराम पागल हो गया है। कुछ मछुआरे भागे भागे राजधानी पहुंचे। उन्होंने राजा कृष्णदेव राय को खबर दी तो राजा ये सब सुनकर भौंचक्के रह गए। उन्हें इस बात पर विश्वास न हुआ। वो तुरंत अपने साथ अंगरक्षकों को लेकर मछुआरों की बस्ती पहुंचे। तेनालीराम अभी तक पागल सा मटके तोड़ रहा था। गरीब मछुआरे उसे सम्राट का खास दरबारी जानकर कुछ नहीं कह रहे थे, बस वे विवश से खड़े टुकुर टुकुर देख भर रहे थे। सम्राट कृष्णदेव राय तेनालीराम की यह हरकत देखकर तुरंत घोड़े से उतर पड़े और तेनालीराम को पुकारा, रुक जाओ तेनालीराम, ये क्या कर रहे हो? मटके तोड़ रहा हूं महाराज। तेनालीराम बोला, आप देख रहे हैं ना, हर मटके में गंदा पानी भरा है, इसे ये लोग पिएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे क्या? सम्राट ने तेनालीराम की बात सुनकर आगे बढ़कर हाथ पकड़ लिया और बोले, होश में आओ तेनालीराम, इनमें इनका क्या दोष है? देखते नहीं तुंगभद्रा में ऊपर से गंदा पानी आ रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? सहसा तेनालीराम गंभीर होकर बोला, हाँ सम्राट बोले, ये तो नदी का दोष है जिससे ये पानी लेते हैं, इसमें इनका और मटकों का क्या दोष है? लेकिन महाराज, तेनालीराम अटकते हुए बोला, लेकिन क्या? महाराज ने पूछा तो तेनालीराम बोला, आपने पिसी राई के मामले में तो ये नीति नहीं अपनाई थी,
जैसा आपने उन्हें दोषी समझा, उसी प्रकार मैं भी समझा कि अपराध उसका है जिसके पास अशुद्ध वस्तु मिले, भले ही उसने वो कहीं से भी प्राप्त की हो। तेनालीराम के इतना कहते ही सम्राट कृष्णदेवराय सारी बात समझ गए। राजधानी वापस आकर उन्होंने सब दुकानदारों को मुक्त कर दिया और पुरोहित के रिश्तेदार को बुलाकर उसे दंडित किया। फिर उन्होंने तेनालीराम को अपने पास बुलाया और पुरस्कृत करते हुए कहा, तुम धन्य हो तेनालीराम, बिना कुछ कहे हमारी गलत सोच का हमें एहसास करा दिया। सभी दुकानदारों और उनके रिश्तेदारों ने भी तेनालीराम को धन्यवाद दिया। सूझबूझ का नमूना। मुगल बादशाह बाबर को जब तेनालीराम की हाजिर जवाबी और अक्लमंदी का पता लगा तो उसने राजा कृष्णदेवराय को पत्र लिखा कि वो तेनालीराम को 1 मास के लिए उसके पास भेज दें। वो तेनालीराम की हाजिर जवाबी और सूझबूझ का नमूना देखना चाहता है। उसके बाद बादशाह बाबर ने अपने दरबारियों को ताकीद की कि कोई भी आदमी तेनालीराम की किसी बात पर न हंसे। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को विदा करते समय कहा, तेनालीराम, तुम्हें दिल्ली जाकर अपनी सूझबूझ से इनाम प्राप्त करना है। यदि तुम ऐसा न कर पाए तो तुम्हारा सिर मुड़वाकर दरबार से बाहर निकाल दिया जाएगा। दरबार में पहुंचकर तेनालीराम ने अपनी बातों से बादशाह को और दरबारियों को हंसाने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई न हंसा। ये क्रम 15 दिन तक चलता रहा। हर बार तेनालीराम असफल रहा। 16वें दिन से तेनालीराम ने दरबार जाना छोड़ दिया। एक दिन बाबर शहर को निकला तो उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा आदमी पौधा लगा रहा है। बादशाह ने पूछा कि वो ये पौधे क्यों लगा रहा है, जबकि वो इनके फल खाने को जिंदा न रह सकेगा। बूढ़े ने उत्तर दिया कि यदि मैं फल न खा सका तो मेरी औलाद खाएगी। मेरे पिता ने भी यही किया था। बादशाह ने उसकी बात पर खुश होकर 100 अशर्फियों की थैली इनाम में दी। बूढ़े ने धन्यवाद के साथ थैली स्वीकार करके कहा कि बादशाह सलामत ने पहले ही मेहनत का फल दे दिया। बादशाह ने उसकी बात पर खुश होकर 100 अशर्फियों का थैली और इनाम में दी। बूढ़े ने थैली पाकर फिर कहा, पेड़ तो साल में सिर्फ 1 बार फल देगा, लेकिन जहांपनाह ने तो 2-2 बार फल दे दिया। बादशाह ने प्रसन्न होकर 1 थैली और इनाम में दी और अपने नौकरों से कहा, जल्दी चलो, नहीं तो हमारा खजाना खाली हो जाएगा। सुनते ही बूढ़े ने अपना चोला उतार दिया। वो कोई बूढ़ा नहीं, तेनालीराम था। बादशाह तेनालीराम की सूझबूझ से बहुत खुश हुआ। सुधर गए कपूत। पहले समय में वीरभद्र नाम का एक राजा राज किया करता था। वो बहुत शक्तिशाली था। उसकी शक्ति का रहस्य उस किले में था जो एक बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर बना हुआ था। किले के मुख्य फाटक के सामने से जो रास्ता घूम घूम कर नीचे उतरता था वो भी बहुत चौड़ा नहीं था। उसे काट छांट कर चढ़ने उतरने योग्य बनाया गया था, अन्यथा पहाड़ के तीनों ओर बहुत ऊंची खड़ी चढ़ाई थी। उस पर किसी सेना का चढ़कर ऊपर पहुंच पाना असंभव था। फिर भी वहां तगड़ा पहरा रखा जाता था। मुख्य फाटक और रास्ते के बीच एक गहरी खाई थी जिसमें इतना पानी भरा रहता था कि 2 हाथी ऊपर नीचे डूब जाएं। राजा के अनेक शत्रु थे। उनमें से कुछ उससे भी अधिक शक्तिशाली सेनाओं के स्वामी थे। उनमें से 1-2 राजा के अभेद किले पर चढ़ाई करने की कोशिश भी की थी, लेकिन नाकाम रहे थे। राजा के अजय होने के कारण केवल उसका मजबूत किला ही नहीं था, वरन राजा के 3 मंत्री भी थे और तीनों ही बहुत बुद्धिमान थे। उनके नाम थे राजबल, बाहुबल और नीतिबल। ये उनके असली नाम नहीं थे, बल्कि राजा ने ही उनके गुण देखकर ये नाम रखे थे। जीवन में और राजकाज में नीतिबल ही सब बलों से प्रमुख होता है, इसलिए राजा ने नीतिबल को अपना प्रधानमंत्री बनाया हुआ था। ये तीनों मंत्री इस प्रकार राज्य का प्रबंध चलाते थे कि जिससे प्रजाजनों में न कोई भूखा रहता था न नंगा। सेनाएं संख्या में कम रखी जाती थी, लेकिन उनका एक एक सैनिक चुन चुन कर रखा जाता था। हर सैनिक को प्रतिदिन कड़ा अभ्यास करना पड़ता था। हर एक को अपनी राज्य भक्ति पर गर्व था। सैनिक तो सैनिक, साधारण प्रजाजन भी इस ओर से सावधान रहते थे कि राज्य पर कोई आंच न आने पाए। यही कारण था कि दूसरे राज्यों से अनेक बार जासूसों ने आकर जब राज्य प्रबंध की कमजोरियों की टोह लेनी चाहिए
तो वे मारे गए। इस राम राज्य की सीमाओं के पार एक विदेशी बादशाह अजलाल की सल्तनत थी। एक बार वो भी अपनी भारी फौज के साथ राजा वीरभद्र के किले पर धावा बोल चुका था। 8 महीने तक बराबर किले का घेरा डालने रखने के बाद भी उसे मुंह की खानी पड़ी थी। वीरभद्र के राज्य में अनेक अधीन रजवाड़े थे। रजवाड़ों के स्वामियों को रावत कहा जाता था। उनमें एकता थी। जब जब बादशाह अजलाल ने उनके इलाके हड़पने चाहे, तब तब वे जंगलों में फैल गए और ऐसा गुरिल्ला युद्ध छेड़ा कि बरसों न थमे। इस अधीन रावत में एक बड़े रावत का नाम था जयसिंह। राजा वीरभद्र उसे मित्रवत मानते थे। वो भी सदैव राज्य का विश्वास पात्र रहा था। अब उसके 2 पुत्र जवान हो चुके थे। दुर्भाग्यवश वे दोनों बुरी लत में पड़ गए थे, जिससे पिता जयसिंह बहुत दुखी थे। दोनों की लत के कारण रजवाड़े का धन भी लौट रहा था। पिछले 5 वर्षों में फसलें अच्छी होने पर भी जयसिंह को राजा वीरभद्र से प्रार्थना करके राजकर माफ कराना पड़ा था। ये वृद्ध रावत के लिए डूब मरने जैसी बात थी। उसने अपने दोनों बेटों खजान सिंह और सुल्तान सिंह से साफ कह दिया था कि अब वो राजा वीरभद्र की मित्रता का अनुचित लाभ नहीं उठाएंगे। दोनों बेटों को अब रजवाड़े से एक निश्चित जेब खर्च मिलेगा, उससे अधिक एक कानी कौड़ी भी नहीं। बुरी आदतों की कोई सीमा नहीं होती। जेब खर्च भले ही बन जाए, खर्चे तो नहीं बन सकते थे। दोस्तों से कुछ दिन उधार मांग कर चला, फिर दोस्त भी खिसक लिए। तब एक दोस्त ऐसा निकल आया जिसके यहाँ उधार की कोई मनाही नहीं थी। उसका नाम था काले खां। काले खां सुल्तान अजलाल का जासूस था। हजारों रुपए उधार देकर एक दिन काले खां ने सुझाया, तुम्हारे जैसे बहादुर और अक्लमंद नौजवान मेरे जैसे मामूली आदमी से उधार ले लेकर मौज मजा करते रहे तो सोचो ऐसा कब तक चलेगा। अरे अकल से काम लो। तो बादशाह सलामत तुम्हें राजा वीरभद्र की गद्दी सौंप दें। वो कैसे? दोनों कपूत चौकन्ने हो गए। तुम दोनों में से खजान सिंह बड़े हैं। कोई न कोई रावत खजान सिंह को अपनी लड़की शादी में देने के लिए तैयार हो जाएगा। बस शादी रचाओ, जोरदार धूमधाम हो। राजा वीरभद्र और उसके पूरे खानदान को शादी में आशीर्वाद देने के लिए बुलाओ, उसके मंत्रियों को भी और उसके सेनापतियों को भी, और हो सके तो सेनाओं को भी। बाकी हम पर छोड़ दो। शादी पूरी होते न होते बादशाह सलामत राजा वीरभद्र के किले पर कब्जा कर लेंगे और राजगद्दी तुम दोनों को सौंप देंगे। इस छोटे से रजवाड़े का राज्य कर तुम लोग अब भी राजा वीरभद्र को देते हो, तब पूरे राज्य का राज्य कर देना बादशाह सलामत को और उनकी दोस्ती इनाम में लेना। 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। दोनों कपूतों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर बड़े भाई के लिए लड़की ढूंढने का काम छोटे भाई सुल्तान सिंह ने संभाला। अब तक दोनों कपूत काफी कुख्यात हो चुके थे। फिर भी एक छोटे रावत के कान में ये बात फूंकी गई कि अगर वो अपनी कन्या का संबंध लेकर रावत जयसिंह के पास जाए तो शायद वो दहेज वगैरह पर ज्यादा जोर न दे। बड़े घर में कन्याओं का संबंध हो तो कहना ही क्या, सोचकर कन्या का पिता संबंध लेकर पहुंच गया। ऊपर से छोटे भाई ने पिता के कान में फूंका, भाई खजान सिंह कहीं लड़की को देख चुका है, वो कन्या पर मोहित है। बस संबंध हुआ तो बुरी आदतें भी छूट जाएंगी। हाँ, उसकी एक इच्छा है कि राजा वीरभद्र मंत्रियों, सेनापतियों व परिजनों सहित आकर वर वधु को आशीर्वाद दे। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। वृद्ध जयसिंह पुत्रों की करतूतों के बारे में नहीं जानते थे। बात जच गई, संबंध स्वीकार हो गया, विवाह की तिथि तय हो गई। जयसिंह 3 मित्र के रूप में हाथ जोड़े राजा वीरभद्र के राज दरबार में पहुंचा। राजा वीरभद्र ने उसे भरे दरबार में छाती से लगाकर उसका स्वागत किया। जब जयसिंह ने अपने आने का कारण बताया तो राजा वीरभद्र ने उसे बहुत बहुत बधाइयां दी और दल बल सहित वर वधु को आशीर्वाद देने का वचन दिया। फिर राजा के आग्रह पर जयसिंह प्रसन्न भाव से राजकीय अतिथि बनकर 3 दिनों के लिए ठहर गए। तीनों बुद्धिमान मंत्रियों को दूर से ही विपत्ति की सूंघ आ जाती थी। उनके हाथों पर बल पड़ गए। रात के समय तीनों में मंत्रणा हुई। अगले दिन सुबह सुबह राजबल और बाहुबल की उपस्थिति में नीतिबल ने अकेले में राजा वीरभद्र से प्रार्थना की, महाराज, आपने दल बल सहित रावत जयसिंह के पुत्र के विवाह में आशीर्वाद देने का वचन देकर अच्छा नहीं किया। क्यों? राजा ने आश्चर्य से पूछा। महाराज, नीतिबल ने कहा, रावत जयसिंह जी इस राज्य के लिए सूर्य के समान है, किंतु आप अपने सुदृढ़ किले में इस प्रकार रहते हैं जैसे जल में कमल रहता है। जब तक कमल अपने जलाशय में है
तब तक सूर्य का प्रकाश उसे क्रांति और तेज प्रदान करता है। कमल के चौड़े पत्ते हरे भरे होते हैं, जलाशय में फैलते चले जाते हैं, लेकिन एक बार कमल जल से बाहर निकला कि सूर्य का वही तेज जो उसे बल प्रदान करता है उसे सुखा डालता है। इसमें सूर्य का भी दोष नहीं, क्योंकि वो स्वयं अपनी किरणों पर अंकुश नहीं लगा पाता। महाराज वीरभद्र की आंखें खुल गईं। वो चिंतित स्वर में बोले, किंतु मैं तो रावत जी को वचन दे चुका हूँ। नीतिबल ने राजबल और बाहुबल का संकेत पाकर कहा, महाराज, वचन की रक्षा करना हर राजपूत का धर्म है। रावत जयसिंह जी आजकल धन के अभाव से ग्रस्त हैं। आप 2 बार उनका राज्य कर माफ कर चुके हैं। आपका धर्म है कि इस अचानक आ पड़े पारिवारिक काम में उनकी सहायता करें। कम से कम उनके बड़े पुत्र का विवाह राजधानी में राज्य व्यय से होना ही चाहिए। राज्य के भंडारों में उन्हें एवं उनके अतिथियों को सप्ताह भर तक खिलाने योग्य सामग्री भरी पड़ी है। ये बात न केवल राजा वीरभद्र को जच गई, बल्कि जब उन्होंने अपने मित्र जयसिंह के सामने अपनी इच्छा जताई तो उनकी आंखों में हर्ष के आंसू उमड़ आए। प्रस्ताव स्वीकार कर वो खुशी खुशी अपने रजवाड़े में लौटे, किंतु तब उन्होंने ये बात अपने पुत्रों को बताई। पुत्रों ने काले खां को और काले खां ने बादशाह अजलाल को बताई तो बादशाह ने अपना सिर पीट लिया। राजा वीरभद्र के सुदृढ़ किले में जयसिंह के बड़े बेटे खजान सिंह का विवाह जिस धूमधाम से हुआ और राजा के साथ साथ किले की प्रजा तक ने वर वधु को आशीर्वाद देते समय जिस प्रकार धन धान्य से उसके कोठे भर दिए, उसके कारण जयसिंह के परिवार की दरिद्रता दूर हो गई। यही नहीं, उनके पूत कपूतों ने भी पहली बार ये समझा कि महाराज वीरभद्र का वफादार बने रहने में ही उनकी भावी उन्नति छिपी हुई है। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां, कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।